Hello friends, welcome back to my channel। 2022 रिलीज साउथ कोरियन ड्रामा रोमांटिक एंड कॉमेडी पर बेस है। देन सियोन जे अपने घर पहुंचता है तो उसके पेरेंट्स में लड़ाई हो रही होती है। उसके डैड लड़ते हुए बाहर चले जाते हैं। उसकी मॉम सियोन को एग्जाम पेपर दिखाने को कहती है। वह उसके पेपर देखकर गुस्सा करती है। तुमने मेहनत से पढ़ाई नहीं की। वह उसे डॉक्टर बनाना चाहती हैं, पर सियोन को डॉक्टर नहीं बनना। उसकी मॉम उससे पूछती है, तुम लॉ की भी स्टडी नहीं करना चाहते तो तुम क्या बनना चाहते हो? तभी एक रूम से म्यूजिक की जोर जोर से आवाज आने लगती है तो वह सियोन को अपने रूम में जाने को कहती है। उस रूम में सियोन का बड़ा भाई अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। देन इधर हेई के एग्जाम हो जाने पर वह पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। हेई अपनी मैथ क्लासेस में साइन अप कराने की बात करने जाती है तो तभी उसकी माँ जेवू को देखकर पूछती है, तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या तुमने पहले ही ड्रिंक करी है? वे उसके पास जाती हैं तो जेवू को तेज बुखार था। वे उसके लिए हॉस्पिटल में इमरजेंसी कॉल करते हैं। इधर चोई अपने घर पहुंचता है तो डोंग से पूछता है, तुम अपने लिए कार क्यों नहीं ले लेते? पर डोंग बताता है उसे कैब लेना पसंद है। चोई अपने घर का दरवाजा खोलता है तभी एक स्टूडेंट अंदर घुस जाती है। चोई उससे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वे वही लड़की होती है। वे लड़की कहती है, कोई भी बच्चा यहाँ पहले नहीं आया है ना? मैं पहली हूँ। वे उसके लिए लाया गिफ्ट उसे देती है। चोई उसका बैग पकड़कर उसे बाहर ले आता है और उसके लिए कैब भी मंगवाता है क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। वह लड़की चोई को जबरदस्ती गले लगा लेती है। इसके बाद मैं चली जाऊंगी। तभी कोई उसकी फोटो खींच लेता है। देन इधर डॉक्टर जेवू का चेकअप करने के बाद बताते हैं कि बुखार उसके जन्मजात हार्ट डिसीज के कारण बन जाता है। रात भर रोकने के बाद कल देखेंगे, अगर सब ठीक है तो वह जा सकता है। हैंगसन हॉस्पिटल की बिल भरने आती है तो वह काफी ज्यादा होता है। वे अपनी पेमेंट 4 कार्डों से करती है जिसमें उसके थोड़े थोड़े पैसे होते हैं। ये सब हेई भी देख रही होती है। वे अपनी माँ को घर जाने को कहती है क्योंकि उसे बाजार जाना था, पर माँ अपना काम अपनी दोस्त यांगजू को करने को बोल दिया होता है। वे हेई को घर जाने को कहती है क्योंकि उसे भी तो स्कूल जाना है। हेई माँ से पूछती है, क्या आप ठीक हैं? वे कहती है, तुम्हें पता है मैं स्टील से बनी हूँ। हैंगसन अपने भाई की अच्छी से देखभाल करती है। हेई घर आकर चोई मैथ क्लासेस का पेपर फेंक देती है क्योंकि वह अपने घर के हालात देखकर अपनी माँ को कुछ बोल नहीं पाई। वह अपनी फ्रेंड से मैसेज करके पूछती है कि क्या कल हमारी सिलाई असाइनमेंट क्लास है। वह उसकी तैयारी खुद करने लगती है जिसके उसके हाथ में सुई भी चुभ जाती है। चोई उस लड़की को छोड़कर अंदर आकर अपनी दवाई खाने के लिए पानी निकालता है, पर वह पानी खरीदना भूल जाता है। वह नल के पानी से दवाई खाकर सोने जाता है तो वह सो नहीं पाता और वह जाकर जमीन में लेट जाता है। लेटते ही उसे नींद आ जाती है और उसे वही स्टूडेंट दिखाई देती है जो चोई को कहती है कि आप हमेशा इतने परफेक्ट क्यों दिखते हैं। वे उसे मैथ में हेल्प करने को कहती है। देन मॉर्निंग होते ही डोंग का फोन आता है। वह उसे एक वेबसाइट देखने को कहता है जिसमें कल चुपके से खींची गई फोटो पोस्ट करके लिखा था कि स्टार टीचर चोई चियोल अपने स्टूडेंट से डेटिंग कर रहे हैं। वे अपने एकेडमी आता है। डोंग बताता है, आपका नाम ट्रेंडिंग सर्च में है। वह चोई को उस पोस्ट पर करे हुए कमेंट पढ़कर बताने को कहता है। वह चोई से पूछता है, क्या मुझे कमेंट्स पढ़ना चाहिए? उसे कमेंट सुनकर गुस्सा आने लगता है। वह कहता है, मुझे उसे निकाल देना चाहिए था। डोंग कहता है, आप हमेशा ऐसा कहते हैं, फिर भी आप उनके लिए कैब मंगवाते हैं। आप कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। वह गुस्से में कहता है, तो मैं क्या करूं? मैं लात भी नहीं मार सकता, एक टीनेजर गर्ल को रात में बाहर नहीं निकाल सकता। अगर कुछ बुरा होता तो मैं अपने सभी स्टूडेंट को खो दूंगा। वह डोंग से पूछता है, क्या ये पोस्ट चियोसल्स ने किया है जो हमेशा मेरी बुराई करता है? डोंग बताता है, मुझे नहीं लगता ये वो है, लेकिन सब हेटफुल कमेंट्स लिख रहे हैं। चोई दुखी होने लगता है तो डोंग बताता है, पोस्ट हटा दिए हैं और सभी कमेंट्स को भी हटाने को बोल दिया है। मैटर कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, इसलिए चिंता ना करें।
चोई गुस्सा करता है। 2 दिन बाद डेटिंग की अफवाहें का इंटरेस्ट लोगों में खत्म हो जाएगा, पर इसमें मेरी रेपुटेशन को ठेस पहुंच सकता है। डोंग कहता है ऐसा कभी नहीं होने वाला। चोई उसे इसी को 3 बार बोलने को कहता है। डोंग के बोलने के बाद चोई में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तभी एक लड़की उसको एक नई पोस्ट दिखाती है, जिसमें उस लड़की ने चोई के पढ़ाते वक्त खींची गई फोटो को पोस्ट करके लिखा होता है कि चोई और मैं रैली में एक साथ हैं, हम एक दूसरे से लव करते हैं। ये देखकर चोई को चक्कर आ जाती है। सभी स्टूडेंट के पास मैसेज आता है कि चोई मैथ क्लासेस कैंसिल हो गई है। देन एकेडमी के डायरेक्टर बात करते हैं। उसने क्लासेस क्यों कैंसिल की, उसे नहीं पता कि कैंसिल की गई क्लास की कॉस्ट कितनी है। ये सारी अफवाहें मॉम्स के पास तक भी पहुंच जाती हैं। वे भी आपस में गॉसिप करती हैं। इधर चोई सबसे बचने के लिए वही हॉस्पिटल आ जाता है जहां जेबू था। टोंग समझाता है कि कैंसिल क्लासेस कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसे आज के इंस्टेंस से रिलेट कर देखा जा सकता है या आपके खिलाफ यूज किया जाएगा। वे डॉक्टर की कही बात भी समझाता है। आप जो कुछ भी करते हैं वे जीने के लिए करते हैं। आपको अभी रुकने की जरूरत है। आपका शरीर नींद से वंचित, कुपोषित और बेकार हो गया है। टिलियन वॉन मैन कुपोषित है, शर्म की बात है। चोई कहता है मैं खाना खाना चाहता हूँ, बस खाया नहीं जाता। डोंग चोई के खाने में हेल्प करने को कहता है और काम को लेकर जुनूनी होना बंद करने को समझाता है। चोई इतना सुनने के बाद डोंग से कहता है बस मैं समझ गया, मैं तुम्हें पसंद करता था क्योंकि तुम शांत थे। डोंग चोई को हॉस्पिटल से चलने के लिए मना लेता है। वे पहले पार्किंग का पे करने चला जाता है तो चोई डोंग का वेट कर रहा होता है। तभी वहां जेवू चोई के जैकेट में बना शेर की फोटो खींचकर जाने लगता है। चोई को लगता है मेरी फोटो खींचकर कोई नई अफवाह शुरू करने की कोशिश कर रहा है। वह जेवू से उसका फोन छीनने लगता है फोटो डिलीट करने के लिए, पर जेवू अपना फोन को कसकर पकड़ लेता है और देने से मना करता है। तभी वहां हैंगसन भी आ जाती है। वह पूछती है क्या हुआ, पर चोई को लगता है कि वे दोनों पार्टनर हैं, मिलकर उसे फंसा रहे हैं। हैंगसन चोई से जेबू को जाने को कहती है क्योंकि वे काफी डर जाता है, पर चोई उस फोन को छोड़ने के लिए नहीं मानता क्योंकि आज ही किसी ने उसको इतने बड़े जाल में फंसाया था। हैंगसन चोई को धक्का मार देती है। चोई गिरने के बाद वहां से वे फोन लेकर बाहर भाग जाता है और हैंगसन अपने भाई का फोन लेने के लिए उसके पीछे भागती है। चोई हैंगसन को देखकर उसके भागने की रफ्तार को कैलकुलेट कर अपनी डायरेक्शन चेंज करके रेस्ट रूम में जाकर छिप जाता है। हैंगसन भी वहीं पहुंचकर चोई को बाहर आकर फोन देने को कहती है। वे अंदर जाती है। चोई अपनी सांसों को रोककर अपने पैरों को छिपा लेता है। तभी वहां एक लड़का अपने साथ गार्ड को लेकर आता है। वे उसे बाहर जाने को कहता है क्योंकि वह मेंस रूम में घुस गई थी। हैंगसन समझाने की कोशिश करती है कि अंदर कोई फोन चोर छुपा हो सकता है, पर गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। जाकर पुलिस को लेकर आओ। चोई की जान में जान आती है। वह जेवू का फोन चेक करता है तो उसमें उसे बस जानवरों की फोटो और उसकी जैकेट में बने शेर की फोटो मिलती है। चोई वहां से बाहर निकलता है। जेवू का फोन बजता है और वह फोन हैंगसन ने किया होता है। वह चोई को कहती है तुम यहाँ हो, मुझे मेरे भाई का फोन दे दो, तुम चोर हो। वे भागते हुए चोई की तरफ आती है तो चोई जेवू का फोन उसकी तरफ फेंक देता है, पर हैंगसन उसे पकड़ नहीं पाती और वह गिरकर टूट जाता है। चोई वहां से डोंग को बुलाकर वहां से तुरंत भागता है। उसे इतना डर लग जाता है कि वह बार बार पीछे देखता रहता है, कहीं वे वापस ना आ जाए। वे डोंग को बताता है एक पागल शिकारी अजीब लेडी थी, वे कई दिनों के बाद इतना भागा या चला था। वे कहता है शायद मुझे चलना भी चाहिए। डोंग पूछता है कहाँ जाना है। घर। चोई एकेडमी चलने को कहता है क्योंकि उसे कैंसर क्लासेस की भरपाई करने के लिए उसे पॉप क्यूज को फिनिश करना था। हैंगसन हॉस्पिटल लौटती है। वे परेशान होती है कि इसे जुड़वाने में काफी खर्चा होगा। जेवू आकर अपना फोन मांगता है तो हैंगसन उसे छुपाती है, पर जेवू उसे देखकर काफी दुखी हो जाता है। देन दिखाते हैं सभी स्टूडेंट को उसके एग्जाम लेवल का रिजल्ट मिल रहा होता है। बंगसू का नंबर आता है तो सर उसकी काफी तारीफ करते हैं और हेई को सभी में
लेवल 1 मिला था, पर मैथ में वे लेवल 2 में रह जाती है, जिसे देखकर वे अपसेट होती है। देन उनकी सिलाई असाइनमेंट क्लास चल रही होती है। टीचर सबके काम चेक करते हुए हेई का क्वेश्चन देखकर कहती है, यहाँ किसी ने तो अपना काम खुद किया। सभी स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि सभी की मॉम्स अपने बच्चों के काम करती है ताकि वे पढ़ाई पर ध्यान दे। वे इतना सब सहकर जब घर के लिए निकलती है तो उसके दुख के साथ आसमान भी रो रहा होता है। बंसू की माँ उसे लिफ्ट देती है, पर हेई मना करती है कि मैं छाता खरीद लूंगी। पर हेई के पास पैसे होते नहीं या वह उसे खर्च नहीं करना चाहती, तो वह छाता नहीं खरीदती। हैंसन जेवू को खाना खिलाने की कोशिश कर रही होती है। जेवू अपने टूटे फोन की वजह से नाराज होता है। वह जेवू को समझाती है, मैं फोन ठीक करा दूंगी, तुम्हें दवाई खानी है तो थोड़ा खाना खा लो। हेई भीगी हुई घर पहुंचती है। उसकी माँ उससे पूछती है, तुम भीगी हुई क्यों हो? उसे ये भी होश नहीं होता कि बाहर बारिश हो रही थी। वे हेई पर गुस्सा करती है कि तुमने अपने दोस्त के साथ छाता शेयर क्यों नहीं किया या खरीदा। हेई वहां से कुछ बोले बिना वहां से आकर सोने चली जाती है। उसकी माँ आकर उसे हॉट टेक बनाने को कहती है, पर हेई मना कर देती है, मैं थक गई हूँ। फिर भी हैंसन मनाने को कहती है, क्योंकि जेबू को दवाई देनी है। वे उसे हॉट टेक बनाने के बाद दलिया खाने को कहती है। उसे लगता है हेई को दलिया पसंद है, पर हेई कहती है, नहीं, मुझे नफरत है। जब वह बीमार होते हैं तो मेरे पास इसे खाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वे हेई से पूछती है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या स्कूल में कुछ हुआ है? क्या ये मॉक एग्जाम के बारे में है, क्योंकि तुमको 100% नहीं मिले? हेई के अंदर जितना दुख होता है वे सारा गुस्से में बनकर निकल जाता है। वे गुस्सा करते हुए कहती हैं, मॉक एग्जाम में 100% नहीं मिलते, क्योंकि इसमें लेवल सिस्टम है। सभी मॉम्स अपने बच्चों को राइट्स देती हैं और एजुकेशन के बारे में सभी न्यूज़ जानती हैं। अब वे अपने बच्चों के काम भी करती हैं ताकि वे पढ़ सकें। हेई बताती है, मैं आपको ऐसा करने के लिए भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन कम से कम मुझसे पूछो कि क्या मुझे सर्दी लग रही है? क्या इसलिए है कि आप मेरी सौतेली माँ हो? वे सब कुछ बोलकर वहाँ से जाने लगती है। उसकी माँ उससे कहती है, तुम इतनी मतलबी क्यों हो गई? मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ। हेई जब छोटी थी तो उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और हैंसन ने उसे पाला और अपनी बेटी का दर्जा दिया। जेऊ भी ये सब सुनकर खाना खाने को मान जाता है। वह अपना खाना मांगता है। देन टोंग चोई के लिए खाने की बेस्ट शॉप ढूंढता है। इधर यांगजू जेवू से पूछती है, तुम्हारी बहन क्या कर रही है? क्या उसने उसे फोन किया? जेवू उससे फोन के बारे में बात न करने को कहता है, नहीं तो उसे उसके फोन की याद आ जाएगी। डोंग हैंसन की स्टोर पर खाना खरीदने आता है। यांगजू उसको देखकर उस पर फिदा हो जाती है। वे उसकी हेल्प करती है। डोंग वे खाना चोई को खाने को देते हुए बताता है, साइड डिश इस शॉप ब्लॉगर के बीच काफी लोकप्रिय है, कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। चोई डोंग को बताता है, तुम बहुत दयालु हो लेकिन भोले हो। स्टोर का एडवर्टाइज करने के लिए ये ब्लॉगर को पैसे मिलते हैं। डोंग इतने प्यार से लाता है, पर चोई के इस बर्ताव से वह उसे वापस रखते हुए कहता है, आपको जो उचित लगे वह करें। फिर गिर जाना, फिर हॉस्पिटल जाना और क्लासेस कैंसिल करना में भी जल्द ही ये आपका रूटीन हो जाएगा। चोई खाने को मान जाता है, पर वह उसे घर जाकर खाने को कहता है। देन हेई को दिखाते हैं, वे बाहर चलते चलते एक माँ और बेटी को देखती है। इधर हैंसन भी उसे ढूंढते हुए आ रही होती है। वे दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। वे दोनों शांत बैठने के बाद हैंसन हेई से कहती है, मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आंट हूँ। हेई बोलती है, मुझे पता है, मैं ये सिर्फ कह रही थी। हैंसन ऐसा व्यवहार करने को मना करती है, क्योंकि वह हर बार ऐसा करती है तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हेई माफी मांगती है। हैंसन उसकी माफी एक्सेप्ट करके उससे पूछती है कि क्या बात है, अगर नहीं बताओगी तो मैं कैसे जान पाऊंगी। देन दिखाते हैं चोई का काम खत्म होता है। वे खाने को देखकर सोचता है, अगर खाने के बाद फिर से उल्टी कर दूंगा, लेकिन मुझे अभी भी खाने की जरूरत है जीवित रहने के लिए। वे खाना खोलकर धीरे धीरे खाना शुरू करता है, पर उसे उल्टी की फीलिंग होने के बदले उसे उसका टेस्ट
इतना अच्छा लगता है कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इधर हेई अपनी माँ को बता देती है कि मुझे स्टार टीचर कोर्स में एडमिशन दिला दो। जोई अपना पूरा खाना खत्म कर देता है। वह उसकी शॉप का नाम पढ़ता है। इसी के साथ ये एपिसोड फर्स्ट एंड होता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।